खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल के रिहाइशगाह पर तोड़फोड़ का मामला दरपेश। बीजेपी युवा मोर्चे के कारकुनान पर है तोड़फोड़ का इल्जाम। आपने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की है अर्जी। पूरे मामले पर एसआईटी जांच की अपील की गई है। मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल के कत्ल की साजिश का लगाया है इल्जाम। 8 अफराद को अब तक किया गया है इस मामले में गिरफ्तार। दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल की रिहाइशगाह पर तोड़फोड़ का मामला। बीजेपी युवा मोर्चा के कारकुनान पर है तोड़फोड़ का इल्जाम। आपने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी की है दाखिल। पूरे मामले पर एसआईटी जांच की अपील की गई है। मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल के कत्ल की साजिश का इल्जाम आयद किया है। 8 अफराद को अब तक गिरफ्तार किया गया है। इन दिनों दिल्ली में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर बीजेपी और दिल्ली हुकूमत के दरमियान कशमकश देखने को मिल रही है। दिल्ली बीजेपी मुसलसल दिल्ली में फिल्म को टैक्स फ्री करने का मुतालबा कर रही है। इसी हवाले से बीजेपी लीडर तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने दिल्ली में केजरीवाल हुकूमत के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं। कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर दिल्ली बीजेपी और दिल्ली सरकार के बीच लगातार तकरार देखने के लिए मिल रही है। दिल्ली बीजेपी की मांग है कि कश्मीर फाइल्स को दिल्ली में टैक्स फ्री किया जाए, जबकि दिल्ली सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है और लगातार बीजेपी के नेताओं के बीच और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में तकरार देखने के लिए मिल रही है। सोशल वॉर भी देखने के लिए मिल रही है और अब दिल्ली में पोस्टर्स लगाए गए हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा की तरफ से पूरी दिल्ली में पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें साफ तौर से कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर लिखा गया है कि सुनो केजरीवाल, तुम झूठी फिल्म जिसे बताते हो वो दर्दनाक इतिहास है हमारा। तो जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स को लेकर दिल्ली सरकार का कहना है कि इसमें जो दिखाया गया है वो सही नहीं है, बल्कि जो हकीकत है वो वहां पर नहीं दिखाई गई है, एक ही पक्ष को दिखाया गया है, इस तरीके की बातें वहां से की जा रही हैं। हालांकि दिल्ली बीजेपी लगातार फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग कर रही है। उनका कहना है कि कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया है वो कश्मीरी पंडितों का दर्द है, उनके साथ जो हुआ वो हकीकत यहाँ पर बयान की गई है। तो दोनों ही पार्टियां अपनी तरफ से लगातार तकरार करती हुई नजर आ रही हैं और तकरार का आलम यह है कि अब दिल्ली में इस तरीके के पोस्टर्स जगह जगह पर लगाए गए हैं और तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने ये पोस्टर आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर भी लगाया है। अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार इस पोस्टर का क्या कुछ जवाब देती है। कैमरा पर्सन जगदीश गौतम के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। दिल्ली में फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपए 81 पैसे जबकि डीजल 93 रुपए 7 पैसे फी लीटर हो गया है। वहीं मुंबई में फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 84 पैसे का इजाफा किया गया। अब मुंबई में फी लीटर पेट्रोल 116 रुपए 72 पैसे मिल रहा है, जबकि डीजल 100 के पार हो गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 दिनों में 90 बार इजाफा किया गया। अब ऐसे डेली प्राइस बढ़ेंगे तो हमारे एवरेजेस पे भी असर पड़ेगा, हमारे आने जाने पे भी असर पड़ेगा और हमारी कीमतों पर भी असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। तो ये तो डेली बढ़ाना तो कोई ठीक नहीं है। एकदम से चुनाव जब तक थे जब तक तो ठीक था, जब तक तो रोके रखे रेट, और अभी भी रशिया से पेट्रोल तो सस्ते में ही आ रहा है इंडिया में। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। ये आसने में जो सर कुछ दिनों बाद जो ना गाड़ी आदमी चला ही नहीं सकता, आमदनी कम है, खर्चा ज़्यादा है और असर तो जो भी है सब ठीक है, पर यही है ना कि ये इतना जो ना आमदनी कम है कुल मिला के 10 रुपये आमदनी 20 रुपये खर्चा, 10 रुपये कहाँ से आएगा। आम लोगों पे सबसे ज़्यादा आम लोगों पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि जितना उनकी सैलरी नहीं उससे ज़्यादा उनको पेट्रोल का खर्चा, रोटी जाना। रोज़ का मैं 35-70 किलोमीटर अप डाउन करता हूँ। यहाँ से यमुना पार से आता हूँ, आनंद विहार से एयरपोर्ट ड्यूटी करता हूँ और इसी बाइक से करता हूँ हर हफ्ते, हर महीने कुछ ना कुछ होते हुआ सर। और इससे हम भी ज़्यादा ही प्रभाव पड़ा है कि सैलरी मिलते हमें 14-15 हज़ार और 3-3.5 हज़ार पेट्रोल खर्चा हो जाता महीने का हमारा, और जो बचते वो किराए में लग गए और कुछ खा पी ले, बस बचता कुछ नहीं हमें।
मुल्क भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का आज से मुल्की एहतजाज शुरू हो रहा है। दिल्ली में कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट विजय चौक पर महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। राहुल गांधी विजय चौक पर कांग्रेस के मुजाहरे की क़यादत कर रहे हैं, जबकि प्रियंका गांधी शिमला में होने वाले एहतजाज में शामिल होगी। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और सीएनजी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस लीडर घर घर जाकर लोगों से बात भी करेंगे और बढ़ती महंगाई का मुद्दा उठाएंगे। जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, वापस लो, वापस लो, डीजल का दाम वापस लो, वापस लो। देश भर में, पूरे देश के स्टेट कैपिटल्स में आज प्रदर्शन। हमारे कांग्रेस पार्टी के एमपीज और देश में हर स्टेट में, हर कैपिटल में, डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स में कांग्रेस पार्टी जो प्राइस राइज है और ख़ासतौर से जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस राइज है उस पर एजुटेशन कर रही है। पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और इसकी चोट डायरेक्टली सबसे गरीब मिडिल क्लास लोगों को पड़ती है। हमारी मांग है कि ये जो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इनको सरकार कंट्रोल करे और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना बंद करे। कि चुनाव के समय मैंने कहा था, देश की जनता से कहा था, पेट्रोल डीजल भर लो, अभी भर लो क्योंकि बाद में मुसीबत आई। दिल्ली समेत पूरे शुमाली हिंदुस्तान में गुज़श्ता चंद दिनों से गर्मी की लहर जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दर्जे हरारत में मजीद इजाफा हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली में गर्मी का 70 साला रिकॉर्ड टूट जाएगा। महकमे मौसमियात का कहना है कि आने वाले 10 दिनों में गर्मी मजीद बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तक बारिश की कोई पेशगोई नहीं की गई। दिल्ली से लेकर हैदराबाद और राजस्थान से मुंबई तक लोगों को गर्मी का सामना है। राजस्थान में अगले 4 से 5 दिनों तक गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। रूस के वजीर खारजा सरगई लारूफ 2 रोजा दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंच गए हैं। जराये के मुताबिक लारूफ के दौरे के दौरान बाहमी ताल्लुकात, तिजारत और दिफाई हथियार व आलात की वक्त पर सप्लाई को यकीनी बनाने पर बातचीत होगी। हिंदुस्तान और रूस के बीच देरीना मरासिम हैं। हिंदुस्तान रूस से पेशरफ बेशतर दिफाई साजो सामान और आलात खरीदता है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद किसी आला रूसी क़यादत का यह पहला हिंद दौरा है। अमेरिका और मगरबी ममालिक रूस की यूक्रेन पर हमले की सख्त मजम्मत कर रहे हैं और इस पर इख्तिसादी पाबंदी लगाई गई है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बावजूद हिंदुस्तान और चीन ने इसके खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की गई करारदादों पर वोट देने से परहेज किया था। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र वांगू, इस वक्त वजीर खारजा अभी हिंदुस्तान के दौरे पर हैं, क्या कुछ है तफसीलात? हम अपने नुमाइंदे से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त आपको बता दें कि रूस के वजीर खारजा सरगई लारूफ 2 रोज़े दौरे पर आज दिल्ली पहुंच गए हैं। जराये के मुताबिक लारूफ के दौरे के दौरान बाहमी ताल्लुकात, तिजारत और दिफाई हथियार व आलात की वक्त पर सप्लाई को यकीनी बनाने पर बातचीत होगी। यानी ये मीटिंग हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, रूस के वजीर खारजा अब हिंदुस्तान के दौरे पर आ गए हैं, क्या कुछ है तफसीलात? देखिए, ये यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच जो रूस के विदेश मंत्री हैं सरगेई लावरोव, वो आज 2 दिनों के हिंदुस्तान दौरे पर पहुंच रहे हैं। आज शाम को वो पहुंचेंगे दिल्ली और कल उनकी मुलाकात जयशंकर, जो विदेश मंत्री हमारे हैं एस जयशंकर, उनसे उनकी मुलाकात होगी। साथ ही साथ अजीत डोवाल जो एनएसए हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात तय है। जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं यूक्रेन में और टॉक्स भी चल रही है, हमने ये भी देखा कि इस्तांबुल में भी बातचीत हुई है,
तो ऐसे में इन हालातों को लेकर भारत ने लगातार अपना जो स्टैंड अपनाया हुआ है कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के तहत भारत ये लगातार कह रहा है कि इमीडिएट सीज फायर होना चाहिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान किया जाना चाहिए और वहीं तुरंत वापसी होनी चाहिए बातचीत की मेज पर, डिप्लोमेसी से मसले को हल किया जाना चाहिए। तो ऐसे में इस भारत के इस रवैये को लेकर हमने देखा है कि वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, खासतौर से अमेरिका से, जिसमें भारत की फॉरेन पॉलिसी को शेकी बताया गया और ये कहा गया कि ये हिस्ट्री के रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री में भारत का स्टैंड रहने वाला है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर भारत का जो स्टैंड है वो बिल्कुल न्यूट्रल है। एक तरफ अमेरिका के साथ भी हमारे अच्छे संबंध हैं। हमने ये भी देखा है कि अमेरिका के डिप्टी एनएसए भी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। कल भी उनकी मुलाकात अधिकारियों से हुई थी, पीयूष गोयल से हुई थी। और अब रूस के जो विदेश मंत्री हैं वो पहुंचेंगे, जो कल बातचीत होने वाली है भारत और रूस के विदेश मंत्रियों के बीच में। इसमें रूस पर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं उसके बाद किस तरह से ट्रेड आगे बढ़ेगा, भारत के साथ ट्रेड कैसे वो करेंगे, कैसे सिस्टम तैयार किया जाएगा, रूबल जो करेंसीज हैं उनमें कैसे ट्रेड होगा, इन तमाम पहलुओं पर कल बातचीत होगी। वहीं एक बार फिर भारत अपनी बात दोहराएगा यूक्रेन को लेकर, और भारत ये लगातार कहता आ रहा है कि सीजफायर होना चाहिए और बातचीत से मसला हल होना चाहिए। लेकिन इस दौरे पर कल दुनिया भर की नजर रहने वाली है। बिल्कुल, इस दौरे पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं और इस मीटिंग के बाद क्या कुछ सामने आएगा वो देखने वाली बात होगी। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। वक्त हुआ पेट सभा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। वजीर खारजा एस जयशंकर ने अपने अमरीकी हममनसब एंटोनियो ब्लिंकन से फोन पर बातचीत की। दोनों ने इंडो पैसिफिक खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, यूक्रेन में पैदाशुदा इंसानी बहरान और आलमी इक़्तिसादी सूरत हाल समेत दीगर बाहमी मसाइल पर बातचीत की। एस जयशंकर ने ट्वीट करके बातचीत को सूदमंद करार दिया। ख्याल रहे कि यूक्रेन मामले पर रूस के हवाले से हिंदुस्तान के नरम मौक़िफ़ अमरीकी सदर जो बाइडन ने दरपर्दा निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि कुवैत मुल्क में सिर्फ हिंदुस्तान का रवैया रूस के ताल्लुक से डल मिल रहा है। पाकिस्तान में सियासी उथल-पुथल जारी है। कई हलीफ इमरान खान का साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन वो आखिरी गेंद तक मुकाबला करने का अज़्म रखते हैं। पूरे दौराने को इमरान खान साजिश, गैर मुल्की हाथ और बैरूनी पैसों का खेल बता रहे हैं। इमरान खान के जान को खतरा होने का दावा भी तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की जानिब से किया जा रहा है। सीनियर लीडर फैसल का दावा है कि वजीर आजम को जान से मारने की साजिश की जा रही है। मुख्तलिफ सतहों पर हो रही सियासी सरगर्मियों के बीच इमरान खान की आर्मी चीफ से मुलाकात भी हुई है। इन सब आपाधापी के बीच कौमी असम्बली का इजलास आज है। जारी किए गए इजलास के एजेंडे में वजीर आजम के खिलाफ अदमी एतमाद की करारदाद पर बहस भी शामिल है। अपोजिशन के जरिए पेश की गई करारदाद के मुताबिक वजीर आजम ऐवान का एतमाद खो चुके हैं, लिहाजा अब वो वजारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज नहीं रह सकते। यूपी बोर्ड के इम्तिहानात में इंटरमीडिएट इंग्लिश का पर्चा बुध को लीक हो गया था। इब्तिदाई जांच से पता चला कि पर्चा बलिया से लीक हुआ था। बलिया में कई मकामात पर एसटीएफ की छापेमारी हुई है। वजीर आला के सख्त मौक़िफ़ की वजह से बलिया के DIOS ब्रिजेश कुमार मिश्रा को पहले ही मुअत्तल कर दिया गया था। इसके बाद देर शाम DIOS समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इम्तिहानात से मुंसलिक अफसरान और मुलाजमीन के मोबाइलों की तफसील निकाली गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पर्चा लीक के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी है। उन्होंने महकमे के वज़रा और आला हुकाम से पूरे मामले की जानकारी ली।
कर्नाटक के वजीर आला बिश्वराज बोम्मई का एक बयान सामने आया है जिससे मुसलमानों में बेचैनी देखी जा रही है। बोम्मई ने कहा है कि हलाल का मसला अभी शुरू हुआ है, हलाल गोश्त पर शदीद एतराजात उठाए गए हैं, हमें इसका मुताला करना है, हुकूमत इन एतराज पर गौर करेगी। बोम्मई से कुछ हिंदू तंजीमों के बारे में सवाल किया गया था जो हिंदुओं से हलाल गोश्त का बाइकॉट करने की अपील कर रहे थे। बोम्मई ने कहा कि रियासती हुकूमत हलाल गोश्त से मुतालिक उठाए गए संगीन एतराज पर गौर करेगी। उन्होंने कहा